अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी गर्ल्स, हमने सूरह अनफाल के हवाले से दरस अव्वल अलिफ और दरस अव्वल बे हमने पढ़ लिया था। आपको अच्छी तरह से मैंने तर्जुमे के साथ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली थी और इसी के साथ फिर हमने आगे फ़र्स्ट हदीस अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाहु व अफ़ज़लुद दुआ व इस्तिग़फ़ारी हमने पढ़ ली थी। इसकी तशरीह, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से आपको मैंने वजाहत कर ली थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने का मकसद ये कि सूरह अनफाल जो कि हमने तो स्टार्ट कर ली थी, आपको मैंने इसका तारुफ़, शान नज़ूल हर चीज़ समझा दी अच्छी तरह से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ग़ज़वे बदर के हवाले से थोड़ा सा डिटेल में दे दूँ, इसके वाक़यात के हवाले से, इसके असबाब के हवाले से, और उसके बाद फिर हम अपने दर्स की तरफ आएंगे। दर्स का एक्सरसाइज आपको मैं करवा दूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होगी कि इसमें हमने क्या करना है, किस तरह याद करना है। आपको तो नोट्स वगैरह आपके पास हैं। पहले हम ग़ज़वे बदर के वाक़यात पढ़ें, उसके बाद फिर आपको मैं कहूँगी कि अपने नोट्स अपने पास रखें, उसको खोलें और उसके साथ साथ मैं आपको समझाऊँगी कि हमारे पास ये आपको नज़र आ रहे हैं एक्सरसाइज के अल्फाज मायने, ये अल्फाज अरबी अल्फाज लिखे हैं, इसके साथ इसकी मीनिंग लिखी हुई, तो इसको भी आप जो है अच्छी तरह से आपको मैं समझाऊँ। इसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर और इसकी इबारतों की तरफ हम आ जाएंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, ग़ज़वे बदर के असबाब व वाक़यात की तरफ हम आ जाते हैं। अब वाक़या कुछ इस तरह के ग़ज़वे बदर, आप लोग अपने पास रफ़ कॉपी वग़ैरह रखें और उस पर अपने पास जो है पेन लेके और एक एक हेडिंग जो मैं बता रही हूँ आपको साथ साथ अपने पास नोट करती जाएं कि ग़ज़वे बदर कुफ़्र इस्लाम की सबसे पहली जंग थी। आपको मैंने पहले भी बताया कि इस्लाम का जो सबसे पहला मार्का था वो कौन सा था। पहला मार्का यानी पहली जंग जो थी वो ग़ज़वे बदर। इसके बड़े जो हैं जो नताइज हैं वो हासिल होते हैं। तारीख़ इस्लाम में इसको बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। मुशरिकीन मक्का को अपनी क़ुव्वत और ताकत पर बड़ा नाज था। इनका ये ख्याल था कि जब भी उन्हें अहले इस्लाम से लड़ाई का मौका मिला वो इन्हें सबक सिखाएंगे। अल्लाह ताला ने इस जंग में मुसलमानों को फ़तह व नुसरत अता फरमाई, यानी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकिनार किया। इस जंग ने साबित कर दिया कि मुसलमान भी सियासी तौर पर कुछ अहमियत रखते हैं। ये जंग 17 रमज़ानुल मुबारक, ये जंग 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी को लड़ी गई। सन 2 हिजरी को लड़ी गई। अब इसके असबाब की तरफ आ जाते हैं कि अहले मक्का जो थे वो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। अबू जहल ने हज़रत साद बिन मास को धमकी दी कि मुसलमानों को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हज़रत साद ने जवाबन कहा कि अगर तुमने हज से रोका तो हम भी तुम्हारा मदीने का रास्ता रोक देंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो जो चाहते थे, लेकिन इसका मतलब अक्सर जो था वो ये था कि इसकी शाम की तिजारत बंद कर दी जाएगी। कुरैश मक्का की मईशत का इन्हिसार शाम की तिजारत पर था, इसलिए अहले मक्का को फ़िक्र लाहक हुई। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों ने भी इसकी खबरगिरी का काम शुरू कर दिया। और ये कौन थे? हज़रत साद बिन मास को धमकी दी थी। किसने दी थी? अबू जहल ने। हज़रत साद बिन मास को। इसके बाद क्या हुआ कि हज़रत पाक कुरैश के हमले के मुतालिक ज़ाहिर है वो फ़िक्रमंद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत के पेश नज़र कुछ तदबीर इख्तियार की। अब आगे क्या हुआ कि कुरैश की जो साजिशें थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो कुछ इस तरह थी कि कुरैश ने मक्का के यहूदियों से खुफिया साजिशें शुरू कर दी। तो मुसलमानों को खुला ख़त लिखा, तुम इस बात पर मगरूर न हो जाना कि मक्का से साफ बच कर निकल आओगे, हम यसरब पहुँच कर तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे।
रबी अव्वल 2 हिजरी का जिक्र है कि सरदारान कुरैश में एक शख्स को ज़ैन जाबिर फहरी ने मदीने की चरागाह पर हमला करके मुसलमानों के चंद मवेशी लूट लिए और लेकर भाग गया। इसका मतलब था कि कुरैश मुसलमानों के घर से इनके मवेशी 300 मील के फासले पर चोरी करके ले जा सकते थे। अब अबू सुफियान के काफिले की तरफ हम आ जाते हैं। अबू सुफियान का काफिला तिजारत। कुरैश का एक काफिला अबू सुफियान की क़यादत में तिजारत की गर्ज से शाम किया हुआ था। वापसी पर अबू सुफियान को मालूम हुआ कि मुसलमान काफिले पर हमला करने का इरादा रखते हैं। इसने एक शख्स जमजम बिन उम्र गफ़ारी जमजम बिन उम्र गफ़ारी को मक्का से मदद तलब करने के लिए भेजा। कुरैश ने यह खबर सुनते ही जंगी तैयारियां शुरू कर दी। अबू लहब के अलावा कुरैश के तमाम सरदार 1000 की जमीयत के साथ काफिले की हिफाजत के लिए रवाना हो गए। अब हुआ कुछ इस तरह कि अबू सुफियान समंदर की तरफ से मक्का वापस पहुंच गया। इस पर कुफार ने कहा, जिस काफिले की हिफाजत के लिए हम तैयार हुए हैं वो तो आ गया है, अब मदीने तक जाना क्या ज़रूरी है। लेकिन अबू जहल और दूसरे सरदार कहने लगे कि हमें कम से कम बदर तक ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ कुछ देर हम ठहरेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार के इरादे की खबर हुई तो वो भी अपने साथियों को लेकर यानी सहाबा कराम को लेकर मदीने से बाहर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि काफिला तो बचकर निकल गया है, मगर लश्कर कुफार मदीने की तरफ पेशकदमी कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों से मशवरे किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तादाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 313 की तादाद जमात लेकर बदर की तरफ बढ़े। एक मुख्तसर सा जो था इनकी जमात बहुत मुख्तसर सी थी। इनके साथ जो थे वो थे 60 ऊंट 60, 2 घोड़े, 8 तलवारें और 6 ज़रें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर गए। 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी को जंग शुरू हुई। अबू लहब के अलावा कुफार के सब सरदार मौजूद थे। सबसे पहले कुफार का सरदार उक़बा और इसका भाई शीबा। कुफार का जो सरदार था उसका नाम क्या था? उक़बा, और इसका जो भाई था उसका नाम था शबिया, और लड़के का जो नाम था वो क्या था? वलीद। मैदान में आए। वलीद का मुकाबला हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने किया और इसका काम तमाम कर दिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने उक़बा का काम तमाम कर दिया, यानी वलीद का जो काम था वो किसने तमाम कर दिया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने। और यहाँ पे हज़रत हमज़ा ने उक़बा का काम तमाम कर दिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो इसका काम तमाम कर दिया, यानी इसको ख़त्म कर दिया। हज़रत उबैदा ने ज़ुबैर का मुकाबला किया लेकिन आप ज़ख्मी हो गए। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी, परवरदिगार ये जानिसार तेरा नाम बुलंद करने के लिए मैदान में आए। अगर मुसलमान ख़त्म हो गए तो फिर दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। ये अल्लाह हमें हिम्मत और फ़तह नसीब फरमा। जंग में कुफार हार गए। इनका सरदार अबू जहल मारा गया। कुरैश के 70 सरदार मारे गए और 90 गिरफ्तार हुए। कुरैश के जो सरदार थे अबू जहल, कुरैश का सरदार अबू जहल मारा गया और इनके 70 जो थे
سردار مارے گئے اس جنگ میں، اور 90 جو تھے گرفتار کر دیے گئے۔ اپنے پاس نوٹ کر لیں گرلز، باقی جان بچا کر بھاگ گئے۔ اب اس کے نتائج کی طرف ہم آئیں گے، لیکن نتائج جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں۔